लालची बनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बनिया रहता था। वो अपनी दुकान में अनाज, चीनी और अन्य जरूरी सामान बेचता था। गांव वाले उसकी दुकान से सामान खरीदते थे क्योंकि उसका सामान अच्छा होता था। लेकिन रामू के मन में लालच ने घर कर लिया था। वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। रामू की लालच की आदत धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो लोगों को महंगे दामों पर सामान बेचता और कम तौल कर देता। उसकी दुकान पर जो भी आता उसे विश्वास होता कि रामू ईमानदार है, लेकिन रामू अंदर ही अंदर लोगों को धोखा देता। धोखाधड़ी का तरीका। एक बार रामू ने सोचा कि अगर वह अनाज को मिलावट करके बेचेगा तो उसे ज्यादा मुनाफा होगा। उसने अच्छे चावल में सस्ते और खराब चावल मिला दिए और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने लगा। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया और रामू का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए गल्ले में पत्थर और मिट्टी मिलाना भी शुरू कर दिया। रामू का लालच यही नहीं रुका। उसने गांव वालों को सस्ते दामों का लालच देकर पहले उन्हें ज्यादा सामान खरीदवाया और बाद में दाम बढ़ा दिए। गांव के लोग उसकी बातों में आ जाते और उसके ग्राहक बनते गए। गांव में साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वो दूर दूर तक घूमकर लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। गांव के लोग साधु के पास अपनी परेशानियां लेकर गए और बताया कि रामू उनके साथ धोखा कर रहा है। साधु ने रामू से मिलने का फैसला किया। साधु बाबा रामू की दुकान पर पहुँचे और उससे बात करने लगे। उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तुम क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हें कभी अपने किए का डर नहीं लगता? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, ये तो व्यापार है। इसमें चालाकी से ही पैसा कमाया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। साधु ने गंभीरता से कहा, लालच बुरी बला है। अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। रामू ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और पहले की तरह ही अपना काम करता रहा। रामू का नुकसान। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी दुकान में रखे सारे अनाज में कीड़े लग गए। जो चावल और दालें उसने मिलावट करके बेची थी, वे भी खराब हो गईं। गांव के लोग अब उसकी दुकान पर आना बंद कर चुके थे क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी कमाई खत्म हो चुकी थी और वह कर्ज में डूब गया। उसने सोचा कि साधु बाबा की बातों में जरूर कोई सच्चाई थी। पश्चाताप और बदलाव। रामू साधु बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर गलत काम किया और दूसरों को धोखा दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो लोग फिर से तुम पर भरोसा करेंगे। रामू ने साधु बाबा से वादा किया कि अब वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू की, लेकिन इस बार ईमानदारी और सच्चाई से। धीरे धीरे गांव के लोग दोबारा उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा ली। सीख। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि वही हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाते हैं।